शामली जिले में है और 668 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया किसानों का मिलों पर है। यदि मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर जिले का एक मिल है, उसका 250 करोड़ रुपया बकाया है। यदि मैं बागपत की बात करूं तो बागपत जिले का एक मिल है, उसका लगभग 350 करोड़ रुपया बकाया है। सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गन्ना मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, कम से कम 14 दिन में पेमेंट कराने की व्यवस्था करें। चाहिए तो यह भी था कि इस गन्ने की बेल्ट के लिए जिससे वहां का किसान संपन्न हो और उसका आय दुगनी हो, तो इस गन्ने पर भाव भी मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने 2 साल से गन्ने पर कोई भाव भी नहीं बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता था। हमारी सरकार ने पेमेंट टाइम पर देने की वजह से आज उत्तर प्रदेश में 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। 9 लाख हेक्टेयर गन्ना हमारी सरकार के समय में बढ़ा है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। इसी से अपने आप ये जाहिर होता है कि जब किसान को फायदा हो रहा है तभी किसान गन्ने की तरफ बढ़ रहा है। 17 तक की सरकार ने 95,215 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। हमारी सरकार ने 6 साल में मानवर 2,15,903 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। पिछले 10 सालों से हमने 4,000-5,000 करोड़ रुपए ज्यादा का भुगतान किया है गन्ने का। किसान भीख नहीं मांग रहा। जब किसान ने गन्ना डाला है और उसने अधिक गन्ना बोया है, अपनी मेहनत से गन्ना पैदा करा है, तो जब उसने अधिक गन्ना डाले तो पेमेंट तो अधिक भी देनी पड़ेगी। गन्ने पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। चलिए प्रसन्न कुमार, आपके माध्यम से मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि गन्ना किसान जो 24 घंटे और 1 साल मेहनत करता है और इस गन्ने के मिठास को प्रदेश और देश में बल्कि विश्व में पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जब वो गन्ने के पेमेंट के लिए बात करता है तो उस किसान को मिल मालिकों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। सरकार के ध्यान गन्ने के पेमेंट पे करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, परंतु निर्दलीय सरकार उस और किसान की ध्यान ना दे करके केवल और केवल उन पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो जाती है। यदि मैं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की बात करूं जिनमें शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत जिला आता है, तो इस साल का मेरठ भी है 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक का ही पेमेंट कुल हुआ है। और यदि मैं एक आंकड़ा आपके सामने बताऊं, मान्यवर शामली जिले का 3 मिल शामली जिले में है और 668 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया किसानों का मिलों पर है। यदि मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर जिले का एक मिल है, उसका 250 करोड़ रुपया बकाया है। यदि मैं बागपत की बात करूं तो बागपत जिले का एक मिल है, उसका लगभग 350 करोड़ रुपया बकाया है। इस टाइम ऐसे समय में जब किसान को आवश्यकता पैसे की होती है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगा सके, अपनी बीमारी में पैसा लगा सके, लेकिन अपने आप को वो ठगा सा महसूस कर रहा है।
ऐसे समय पर किसानों को आवश्यकता है कि सरकार उसकी ओर ध्यान दे। सरकार ने आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले घोषणा करी थी, बल्कि मैं तो कहूंगा पहले टर्म में भी घोषणा करी थी कि किसान की आय 2022 तक दुगनी होगी। दुर्भाग्य है इस किसान का कि उसकी आय 1/4 का 1/5वें हिस्से की रह चुकी है। मेरे पास एक आंकड़ा है गन्ने का। यदि 1 बीघे में हम गन्ना बोते हैं, महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि उस गन्ने का खर्चा लगभग 15 से 16 हजार रुपए आता है। और यदि वो 350 के हिसाब के 325 और 350 के हिसाब से गन्ने का उसे पैसा मिलता है तो वो मुश्किल से 17 हजार रुपए बैठता है। यदि हिसाब लगाएं तो उसकी आय, उस किसान की आय घटी है। और आज इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी और किसानों के प्रति, गन्ने के प्रति सरकार ने कहा कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, लेकिन वो पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है और मैं चाहता हूं कि यह सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गन्ना मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, कम से कम 14 दिन में पेमेंट कराने की व्यवस्था करें। चाहिए तो यह भी था कि इस गन्ने की बेल्ट के लिए, जिससे वहां का किसान संपन्न हो और उसका आय दुगनी हो, तो इस गन्ने पर भाव भी मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने 2 साल से गन्ने पर कोई भाव भी नहीं बढ़ाया है। तो मेरी मांग है कि कम से कम इन जो जिलों में 4-5 जिले ऐसे हमारे बचे हुए हैं जहां लगभग 4000 करोड़ रुपए की पेमेंट है, सरकार एकदम से उसकी व्यवस्था करे, जिससे उन किसानों के बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च हो सके, उनकी बीमारी में खर्च हो सके। अंत में मैं आपका धन्यवाद करते हुए और फिर आग्रह करता हूं कि शायद इस किसान की पीड़ा सरकार तक पहुंची होगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री देश का 5276 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है। निसंदेह मान्यवर 118 मिल ने अब के गन्ने की पेराई की थी, जिसमें 74 मिल हमारी ऐसी है जिन्होंने 100% भुगतान मिल बंद होने के 15 दिन के अंदर कर दिया था। हमारी 10 मिल ऐसी हैं जिन्होंने अब तक 80% से लेकर 85% तक भुगतान किया है। यदि मैं पूर्व की बात करूं, जैसे माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, मान्यवर 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता था। हमारी सरकार ने पेमेंट टाइम पर देने की वजह से आज उत्तर प्रदेश में 29 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। 9 लाख हेक्टेयर गन्ना हमारी सरकार के समय में बढ़ा है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। इसी से अपने आप ये जाहिर होता है कि जब किसान को फायदा हो रहा है तभी किसान गन्ने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे नंबर मान्यवर, मैं यदि पहले की बात करूं, जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा था, मान्यवर 2007 से लेकर 12 तक कुल 5 वर्ष में 52,131 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान हुआ था। 2012 से 17 तक की सरकार ने 95,215 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। हमारी सरकार ने 6 साल में मान्यवर 2,15,903 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। पिछले 10 सालों से हमने 4,000-5,000 करोड़ रुपए ज्यादा का भुगतान किया है गन्ने का। मान्यवर अभी जो बात दोगुनी आय करने की ये कर रहे थे, मान्यवर हमने किसानों को अच्छे बीज दिए हैं। हमने समूहों के द्वारा
नई तकनीक भी किसानों को बताई है। मंत्री जी। इसलिए गन्ने की खेती में लाभ होने की वजह से ही किसानों ने अपना रकबा बढ़ाया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गन्ने के पेमेंट के प्रति पूरी तरह से हम सजग हैं। बहुत जल्दी पिछली अभी 15 दिन में, सुन लो, एक मिनट सुन लो, अभी 15 दिन में शामली जिले में मान्यवर 15 दिन में हमने शामली जिले में लगभग 43,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है 15 दिन में 2 महीने में। तो ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह सजग हैं। और अभी आप थाना भवन की ही बात कर रहे थे, मैं थाना भवन में आपको बता सकता हूं, पिछले सप्ताह में ही यदि आप देखेंगे तो 28,500 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इसलिए 28.5 करोड़, 1000 नहीं, सॉरी, 28.5 करोड़ का भुगतान किया है और 43 करोड़ रुपए का भुगतान हमने अभी कराया है। जल्दी से जल्दी हम बिल्कुल पूरी तरह सजग हैं। दोनों ही बात हमारे सामने है। ये हमारी सरकार, आप सबको मालूम है, जब पूरी दुनिया में साइकिल से लेके हवाई जहाज तक बंद था तो किसानों की चिंता करके ही कोविड जैसे काल में एक भी फैक्ट्री, हमने शुगर फैक्ट्री बंद नहीं होने दी उत्तर प्रदेश में। पूरी तरह से हम सजग हैं मान्यवर। एक भी गन्ना किसान का बाकी, यदि मैं पीछे की बात पे नहीं जाना चाहता, जब उत्तर प्रदेश में किसान ज्यादा गन्ना बोया करता था तो कभी कभी बड़े नेताओं को ये कहना पड़ जाया करता था कि यदि खेत की जगह ना हो तो हमारे सिर पे गन्ना बो दो, इसलिए गन्ने की पिराई रह जाती थी, गन्ने में आग लगाई जाती थी। उत्तर प्रदेश सरकार में कभी भी, जब से योगी जी आए हैं, तब से एक गन्ना भी खेत में खड़ा बाकी नहीं रहा है आज तक। इसी वजह से चिंता है। और मैं काउंटर में जवाब देना चाहता हूं, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है 3500 हेक्टेयर पिछले साल के मुकाबले गन्ना शामली में कम हुआ है। और यदि जवाब देते हैं, किसान भीख नहीं मांग रहा, जब किसान ने गन्ना डाला है और उसने अधिक गन्ना बोया अपनी मेहनत से गन्ना पैदा करा है, तो जब उसने अधिक गन्ना डाला है तो पेमेंट तो अधिक भी देनी पड़ेगी। बताया कितनी पेमेंट बच रही है, जवाब उसका है। और मैंने 2 साल का पेमेंट भाव नहीं बढ़ा है। मंत्री जी को सुना, मैं